स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे पाठ 3 मात्राएं, कक्षा 2 हिंदी व्याकरण का। मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं जो स्वरों के चिन्ह होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कहते हैं मात्राएं, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं वॉवल मार्क्स। जब व्यंजनों तथा स्वरों को साथ मिलाकर लिखा जाता है तो व्यंजनों का स्वरूप तो अपरिवर्तित रहता है, परंतु स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। जब हम व्यंजन और स्वर को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो क्या होता है कि व्यंजन का जो स्वरूप है वो नहीं बदलता, पर स्वर का जो स्वरूप है वो बदल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम मात्रा या चिन्ह कहते हैं। मात्रा को चिन्ह भी कहते हैं। अतः इससे हमें क्या समझ में आया? अतः स्पष्ट है कि जब स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो इनके स्वरूप बदल जाते हैं। जब स्वर किसके साथ जुड़ जाते हैं? व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? उनका स्वरूप बदल जाता है, और स्वरों के इस बदले हुए स्वरूप को क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों के इस बदले हुए स्वरूप को क्या बोला है हमने? मात्रा कहा है। तो मात्रा को हम क्या बोलते हैं? मात्रा को हम चिन्ह भी कहते हैं। और हमने कितने स्वर पढ़े हैं? हमने 11 स्वर पढ़े हैं। और हमने एक और बात आपको पहले भी बताई थी कि जो आ होता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। तो अब आगे देखेंगे हम। स्वरों की मात्रा चिन्ह इस प्रकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दी गई है, तो उसमें आपको बताया गया है कि जो स्वर है उसकी कौन सी मात्रा होती है, और जब वो व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका स्वरूप कैसे बदल जाता है। तो पहले में देखेंगे हम आ की कोई मात्रा नहीं होती, और अगर व्यंजन के साथ आ जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? क प्लस अ इज इक्वल टू का। तो क्या शब्द बन सकते हैं हमारे? अगर हम अ स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो हमारे क्या शब्द बन सकते हैं? कल और कमल। तो आप देख सकते हैं कल में और कमल में कोई भी मात्रा नहीं है, यानी आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। क जमा अ तो क्या देता है? का। तो शब्द क्या बन सकते हैं? काला काम। ऐसे ई, क प्लस ई, की, किसान, किताब। ई, क जमा ई, की, कील, कीट। ऐसे हम देखेंगे आगे के स्वर। ऊ जब व्यंजन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? शब्द बनाएगा कुली और कुत्ता। ऊ, कू। तो आप देख सकते हैं कि इनका सबका जो बोलने का वर्तनी है वो भी अलग है। कूड़ा और कूप। ऋषि, तो ऋषि अगर हमारा व्यंजन के साथ मिलेगा तो क्र बना देगा, तो कृषि, कृष्ण। तो व्यंजन कोई भी हो सकता है, पर उसके साथ कोई अलग अलग शब्द बनेंगे। आगे पढ़ेंगे। ए, के, केला, केवल। आई, कई, कैमरा, कैसा। आगे देखेंगे। ओ, को, कोट, कोमल। औ, कऊ, कौवा, कौशल। तो क्या है ये सब? ये सब हमारे 11 स्वर हैं जिनकी मात्रा हमने आपको बताई, और आ की कोई मात्रा नहीं होती। और जब व्यंजन के साथ उसका स्वरूप बदल जाता है, किसका स्वरूप बदलता है? स्वर का स्वरूप बदल जाता है, और वो शब्द बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 11 स्वर के बारे में आपको बताया है। अब आगे पढ़ेंगे। अयोगवाह वर्णों की मात्राएं। हमने आपको बताया था कि 3 अयोगवाह हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे उनकी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार में आप देखिए अंग, अ पे बिंदी लगी है, तो कैसे बनेगा? उसका व्यंजन के ऊपर लगती है उसकी बिंदी, तो कैसे बनेगा? अंग, दंग, कंगा। अनुनासिक, अ पे चंद्र बिंदी लगी है, वो भी व्यंजन के ऊपर लगती है, तो चंद्र बिंदी जब व्यंजन के ऊपर लगती है तो वो क्या बन जाती है? आंख, दांत, पांच। विसर्ग, विसर्ग व्यंजन के बाद लगती है। क्या बताया हमने? व्यंजन के बाद लगती है, जैसे नमः, प्रातः, क्रमशः। तो आप देख सकते हैं कि अयोगवाह 3 अयोगवाह हमने पढ़े हैं। उनकी मात्राएं क्या है? अंग में, अनुस्वार में बिंदी है, अनुनासिक में चंद्र बिंदी है, और विसर्ग में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बिंदी लगी हुई है, और ये कब लगती है? व्यंजन के बाद लगती है। आगे पढ़ेंगे। यह भी जानिए।
आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। हिंदी के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है। जितने भी हिंदी के व्यंजन हैं, 33 व्यंजन हैं, उन सभी में अ स्वर मिला हुआ होता है। आ के बिना हिंदी के वर्णों को नहीं बोला जा सकता। हम आ के सहायता के बिना हिंदी के वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। जब हम क, ख, ग आदि बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि हम बोल रहे हैं क जमा अ इक्वल टू क, ख प्लस जमा अ इक्वल टू ख और ग प्लस आ इक्वल टू ग। तो इसलिए हम बिना आ की सहायता के वर्णों को नहीं बोल सकते। आ रहित व्यंजन लिखने के लिए उसके नीचे हलंत या हल चिन्ह लगाया जाता है। जिनमें आ नहीं होता है तो हम उसके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं या फिर हल चिन्ह लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल चिन्ह दिया गया है। आगे पढ़ेंगे। ऊ तथा ऊ की मात्राएं रा में सदैव बीच में लगती हैं। अगर रा है, रा का प्रयोग किया गया है वर्ण, रा वर्ण का, तो उसमें अगर ऊ की मात्रा है तो वो सदैव कहाँ लगती है, वो हमेशा लगती है बीच में लगती है। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, र प्लस ऊ इज इक्वल टू रू, मतलब रुक और रुपया, इससे शब्द बन सकते हैं। रा प्लस ऊ रू रूप रूमाल। तो आप देख सकते हैं कि जो रा में सदैव बीच में लगती हैं ऊ तथा ऊ की मात्राएं। आगे पढ़ेंगे। आ ई ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद तथा ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती हैं। तो ये हमेशा व्यंजन के बाद लगती हैं। कौन कौन सी मात्राएं? आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं, और ई की जो मात्रा होती है वो व्यंजन से पहले लगती है। आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम बताएंगे आपको कि इस अध्याय से हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने पर स्वर का रूप बदल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मात्रा कहते हैं। और आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती, आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। अब आगे अभ्यास करेंगे। आओ करके देखें। का सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो भी विकल्प सही है, 3 विकल्प दिए गए हैं और जो सही है तो आपको क्या करना है, उस पे सही का निशान लगाना है। स्वर के बदले हुए स्वरूप को, स्वर का जो बदला हुआ स्वरूप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मात्रा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। औ स्वर की मात्रा है, औ स्वर की मात्रा कौन सी है? आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से जो आप देखिए कौन सा विकल्प है जो जिसका मतलब है कि औ स्वर की मात्रा है वो, तो औ स्वर की मात्रा है हमारी पहली। देख सकते हैं आप, तो औ स्वर की मात्रा है पहली वाली। आप यहां से भी इसको मिलान कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। वह स्वर कौन सा है जिसकी मात्रा नहीं होती? ये हमने आपको बताया था कि कौन सा स्वर ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं होती, वो है हमारा आ स्वर। आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। खास देखेंगे। दी गई मात्रा से 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको मात्रा दी गई है और आपको उससे क्या बनाना है, 2 शब्द बनाने हैं। ए की मात्रा से बना तेल रेल, ई की मात्रा से बना किसान पिता, ऊ की मात्रा से बना पशु खुश, री की मात्रा से बना कृषि और कृष्ण। आगे देखेंगे ग पाठ। वर्ण समूह में प्रयुक्त स्वरों के स्थान पर उनकी मात्राओं का प्रयोग करके शब्द बनाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ण समूह इन्होंने दिया हुआ है, ध्वनियां दी गई हैं। तो आपको क्या करना है, उनसे सबको मिलाकर एक शब्द बनाना है। जैसे कि हमने पहला शब्द बनाया है डाकू, किला, थैला, गोभी, घृणा, मौसी। तो हमने क्या किया, सब व्यंजन और स्वर को मिला के एक नया शब्द बना दिया। घा देखेंगे। सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर लगाइए निशान। तो आपको क्या करना है, आपको जो सही है कथन उस पर आपको सही लगाना है। तो आप देखेंगे, पहला देखेंगे, व्यंजनों के बदले स्वरूप को मात्रा कहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। स्वर के जो बदले स्वरूप होते हैं उसको हमने मात्रा कहा गया है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बिल्कुल सही, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती।
ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, बिल्कुल ठीक, ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। और मात्रा को चिन्ह भी कहते हैं, बिल्कुल सही, तो मात्रा को चिन्ह भी कहते हैं। डा देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको उनके उत्तर देने हैं। मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा किसको कहते हैं, व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने का पर स्वर का रूप बदल जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। और आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मात्रा को चिन्ह भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, ई तथा री की मात्रा से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो हमने क्या बनाए हैं, गिलास की रण, और री की मात्रा से कौन से शब्द बनाए हैं, अमृत और मृग। तो ये हमने क्या बताया आपको, हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर बताया। अब हम पढ़ेंगे जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य। जिस प्रकार स्वर तथा उनकी मात्राएं व्यंजन की सहायता करती हैं, उसी प्रकार हमें भी लोगों की सहायता करनी चाहिए। जैसे क्या, जब स्वर और जो मात्राएं होती हैं वो व्यंजन की सहायता करके एक शब्द बनाती हैं जिसका कुछ मतलब होता है, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में सब लोगों की सहायता करनी चाहिए। अध्याय 3 को यहीं खत्म करेंगे। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।